बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय को एक बार फिर बंद करने की मांग अब उठने लगी है। बच्चों में वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। दूसरे चरण की नामांकन शुरू हो चुका है। काफी संख्या में उम्मीदवार नामांकन के लिए अपने समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंच रहे हैं। इधर शिक्षकों का वेतन जारी होने के बाद भी अब तक भुगतान नहीं होने से शिक्षक आक्रोशित है। इधर धर्मेंद्र प्रभारी विवेक ठाकुर यूपी चुनाव के सह प्रभारी, बाढ़ के कारण फसल नहीं लग पाई है तो भी मुआवजा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी लहर में सभी मौतें लापरवाही नहीं, सुप्रीम कोर्ट। इधर मांग रोज 3.5 करोड़ अंडे की उत्पादन महज 72 लाख है। भोजपुर के ईवीआई रहे विनोद के 3 ठिकानों पर छापेमारी। केंद्र अगले साल से एनडीए में बेटियों की भर्ती के लिए बिल्कुल तैयार। और करनाल में किसान अफसर के निलंबन पर अड़े। नमस्कार, के खास बात खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है और मेहनत का फल भी होता है। चलिए खबरों की सिलसिला को अब शुरू कर लें। बहुत ही एक गंभीर इस समय माहौल फिर से बन गया है। अब लोगों के द्वारा विद्यालय को फिर से बंद करने की मांग उठने लगी है। तीसरी लहर को देखते हुए यह मांग उठी है। हालांकि बिहार में एक बार फिर से सभी स्कूल खुल चुके हैं, यानी कि तीसरी लहर से बचाव को स्कूल को बंद करने की फिर से मांग उठने लगी है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों को बंद करने की मांग ऑल इंडिया अभिभावक संघ ने सरकार से की है। ऑल इंडिया अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश राय ने कहा है कि तीसरी लहर से बच्चों के बचाव के लिए और कुछ महीने के लिए स्कूल बंद किए गए तो परिस्थिति बनती जा रही है, उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर स्कूल खुला रहा तो जो परिस्थिति बन रही है फिर संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। इधर हम आपको बता दें कि बच्चों में एक बुखार चल रही है काफी तेज रफ्तार से। हर जगह हॉस्पिटलों में बेड फुल हो रहे हैं। बच्चे जो हैं उस बुखार से पीड़ित है। उस बुखार बच्चों में फैले वायरल बुखार पर स्वास्थ्य विभाग फिलहाल अलर्ट मोड में है। सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर भेजी गई है 3 मेडिकल टीमें। राज्य के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर बच्चों को ऑक्सीजन पर भी रखे जा रहे हैं, वेंटिलेटर पर भी रखे जा रहे हैं। वायरल बुखार काफ़ी तेज़ी से बच्चों में फैल रहा है, खासकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन बच्चों में हर जगह यह देखने के लिए मिल रहा है। इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। और तीसरी लहर की संभावना से भी लोग डरे हुए हैं और एक बार फिर से विद्यालय बंद करने की मांग करने लगे कि फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए संभला हुआ रहे, विद्यालय को फिलहाल बंद ही रखा जाए। लेकिन बिहार में विद्यालय खुल गए हैं और धड़ल्ले से बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। क्या दुनिया बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो फिलहाल इस मांग पर सरकार जो है निर्णय लेगी और हो सकता है कि फिर से विद्यालय को बंद करने का आदेश बिहार सरकार के द्वारा दिया जाए। चलिए दूसरी बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव की दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन भी 2 दिनों से जारी है। काफी संख्या में उम्मीदवारों की भीड़ अपने समर्थकों के साथ उमड़ रही है और लोग अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। हालांकि इस बार सरपंच और वार्ड का क्रेज बढ़ गया है। काफी लोग वार्ड सदस्य और सरपंच के पद को लेकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों? इसलिए कि वार्ड सदस्यों को जो खास जिम्मेवारी दी जा रही है उसको लेकर उसका क्रेज बढ़ा हुआ है। लोग नामांकन इस पद को लेकर कर रहे हैं। सरपंच साहब का भी क्रेज बढ़ा है।
जैसे ही यह ऐलान हुआ बिहार सरकार के द्वारा कि सरपंच साहब मुखिया जी के कार्यों की निगरानी करेंगे, देख रेख करेंगे, उनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी, वैसे ही लोगों ने मन बदल लिया। और जो लोग अब लड़ना भी नहीं चाह रहे थे या फिर देख रहे थे कि मैं मुखिया में लड़ूंगा लेकिन मुखिया में मैं शायद सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, तो वह सरपंच के लिए मन बना चुके हैं। सरपंच पद के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ने लगी है। सरपंच पद और वार्ड सदस्य के पद का क्रेज बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है, यानी संख्या बढ़ी है। अगर आगे की बात कर लें तो बिहार के शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का वेतन जारी होने के बावजूद भी कई जिलों से सूचना प्राप्त हुई है कि वेतन नहीं मिल पाया है अब तक, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि शिक्षकों का वेतन 2 दिनों में मिल जाना चाहिए, लेकिन वो भी अटका भटका है, आदेश का पालन नहीं हो पाया है। फिलहाल हम बता दें कि वहां शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है कि आवंटन रहने के बावजूद भी शिक्षकों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों का वेतन करीब 4 महीने से बंद पड़ा है और 2 महीने के वेतन जारी होने के बावजूद भी उन्हें अब तक वेतन नहीं मिल पाया है। आक्रोश अब सड़कों पर उतर के आने की संभावना जताई जा रही है। इधर बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, सभी पक्ष विपक्ष श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस के नेता, उनकी काफ़ी एक अच्छी तस्वीर थी। विधान परिषद में स्वर्गीय सदानंद सिंह को श्रद्धांजलि देने सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे, पक्ष विपक्ष के तमाम लोग उनके शहादत में पहुंचे और लोगों ने सदानंद बाबू को श्रद्धांजलि दी। बाढ़ के कारण फसल नहीं लग पाई तो भी मुआवजा, सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि बाढ़ के कारण अगर फसल नहीं लग पाई है तो भी मुआवजा मिलनी चाहिए। 5 घंटे से अधिक देर तक चली समीक्षा बैठक, यानी कि किसानों को लेकर सीएम नीतीश कुमार गंभीर हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जहां फसल नहीं लगी उसे भी क्षति मानते हुए उन सभी किसानों को उचित सहायता उपलब्ध कराएं, साथ ही किसानों की फसल क्षति का भी आकलन कर उन्हें सहायता पहुंचाया जाए। बाढ़ के अस्थायी समाधान की कार्य योजना बनेगी, यानी कि बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए योजना बनाने की बात भी कही गई है। एक भी आपदा पीड़ित सहायता से वंचित नहीं रह पाए, यानी कि आपदा से जो पीड़ित हैं उनको एक भी व्यक्ति सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। इधर बच्चों में फैले वायरल बुखार से स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इधर धर्मेंद्र प्रभारी विवेक ठाकुर यूपी चुनाव के सह प्रभारी जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड, शेखावत पंजाब तो भूपेंद्र मणिपुर संभालेंगे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए यह भाजपा के द्वारा रणनीति तैयार की गई है। दूसरी लहर में सभी मौतें लापरवाही से नहीं, कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि अदालतें यह मानकर नहीं चल सकती है कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 से हुई सभी मौतें लापरवाही के कारण हुई है। अदालत ने मृतकों के परिजनों को चिकित्सकीय लापरवाही मानकर मुआवजे का आग्रह करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की है। तो बिल्कुल सभी मौतें जो है वो लापरवाही का नहीं हो सकता है। इधर अंडों की काफ़ी मांग है, लेकिन अंडों की मांग जहां 3.5 करोड़ बताई जा रही है, वहीं उत्पादन जो है महज 72 लाख ही हो रहा है। तो आखिर कैसे मिल पाएगा बिहार के लोगों को अंडे? बिहार में बचे 50% प्रखंडों में भी खुलेंगे सुधा के बूथ खुलेंगे सुधा दूध के। सभी डीएम को भेजा जा रहा है जमीन उपलब्ध कराने का पत्र। इधर आपको मिलेगा रोजगार। इससे 4 वर्षों में सूबे में 600 नए बूथ का स्थापना का लक्ष्य है। सभी 534 प्रखंडों में सुधा के बूथ स्थापित किए जाएंगे। 150 नए बूथ स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष राज्य में 5 लाख रुपए का खर्च आएगा एक बूथ स्थापित करने में, 5 लाख रुपए का। इधर भोजपुर के एमबीआई रहे विनोद के 3 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। समस्तीपुर में बिजली विभाग के जेई घूस लेते दबोचे गए। मीटर लगाने के नाम पर उपभोक्ता से मांगे थे रुपए। औरंगाबाद के रहने वाले हैं आरोपित जेई राजू रजक। 1 करोड़ के गबन में पीएनबी के पूर्व शाखा प्रबंधक गिरफ्तार हुए हैं। समस्तीपुर से एक खबर है।
15 जुलाई को संदीप ने थाने में की थी शिकायत, यानी पीएम पूर्व शाखा प्रबंधन के खिलाफ। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का संचालन डाटा एंट्री ऑपरेटर करेंगे। नई व्यवस्था है, परिमार्जन और एलपीसी के निष्पादन की भी जिम्मेवारी मिलेगी। समर्थन मूल्य में वृद्धि किसानों को सौगात। पीएम मोदी नहीं बल्कि सुशील मोदी का कहना है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि गेहूं के न्यूनतम सार्थक समर्थन मूल्य एमएसपी में 40 रुपये और सरसों में 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि रबी किसानों को बड़ी सौगात है। इधर तेजस्वी को न्योता देने पहुंच गए लोजपा नेता चिराग पासवान। पारिवारिक संबंधों पर की चर्चा। जन सुनवाई से लोगों को सीधा लाभ, श्रवण कुमार का मानना है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है सीएम ने तीज की शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है हरितालिका तीज के अवसर पर बिहार वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य वासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की भी कामना की है। भाजपा अध्यक्ष की सेहत के लिए किया हवन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के स्वास्थ्य व कुशल क्षेम के लिए दिनकर शोध संस्थान की ओर से दरभंगा हाउस कालीघाट में हवन पूजन किया गया। मजदूरों को पेंशन देने की योजना की गति फिलहाल धीमी है। नल जीवन हरियाली की 1315 योजनाएं पूरी। गोपाल मीना का यह बयान है। इधर अफगान मुद्दे पर भारत रूस साथ साथ हैं। केंद्र अगले साल से एनडीए में बेटियों की भर्ती के लिए बिल्कुल तैयार है। सीबीआई करेगी अंकित गुर्जर हत्याकांड की जांच। गेहूं, चना समेत 23 फसलों का एमएस बढ़ाया। विंध्याचल में नाव हादसा, बक्सर आरा के 5 लापता। उत्तराखंड गवर्नर ने दिया इस्तीफा। करनाल में किसान अफसर को निलंबन पर अड़े। और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मां का हो गया है निधन। और इधर चुनाव को लेकर नामांकन स्थल पर काफी भीड़ लग रहे हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन नज़ारा क्या है किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए, विशेष खबरों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। दीजिए धन्यवाद, इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।